प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक आंख आपकी खेत की मैट पर होनी चाहिए और दूसरी आंख दिल्ली के संसद पर। वैसा ही कुछ साबित कर दिया है देश के किसानों ने। अब देखेंगे पिछले एक साल से भी ज्यादा का समय धरना प्रदर्शन देकर देश की राजधानी से किस तरीके से मोदी सरकार ने वादा कर कर किसान भाइयों को घर वापसी करा दी थी, लेकिन किसान देश की राजधानी में फिर आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हो जाता है। ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में तो उन्होंने पीएचडी कर रखी है, ऐसे तमाम लोग टिप्पणी करते हैं। हालांकि ये मेरे निजी विचार नहीं है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हो पाए। सोचिए, प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख आएंगे, नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म होगा, नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, नहीं हो पा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तमाम लोगों के अकाउंट में पैसा देंगे, 10 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। किसान भाइयों को एमएसपी की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री अब किसानों के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी की तरफ संसद का घेराव करने के लिए देश भर का किसान फिर से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, पूरे राशन के साथ मोदी सरकार की छाती पर चढ़ने के लिए आ चुका है। ये क्यों हो रहा है? मोदी सरकार लगातार वादे तो करती है, लेकिन वादों को पूरा नहीं कर पाती। देश के प्रधानमंत्री लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सोचिए, 110 मिनट तक भाषण देने वाले देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन विकसित भारत में जवान परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान, यहां तक कि लोग बेरोजगारी से मरने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। देश के जो कुछ गरीब तबके, बहुजन समाज के लोग हैं, वो एक ऐसी जगह पर जाने के लिए, रोजगार के लिए जाना चाहते हैं जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन कैसा विकसित भारत? ना महिलाएं सुरक्षा आप मुहैया कर पा रहे हैं, ना ही किसानों की बात आप सुन पा रहे हैं, ना ही जवानों की बात सुन पा रहे हैं। हर चीज को आपने झूठा साबित कर दिया है। और किस तरीके से मोदी सरकार से आप डरने वाले नहीं है किसान, क्योंकि किसान जो है पहले ही सरकार को चैलेंज और अल्टीमेटम देकर गए थे कि अगर सरकार ने हमारे वादे पूरे नहीं किए तो गेहूं चावल आटे के साथ फिर लौटेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। सोचिए, देश दिल्ली के एनसीआर में किसान पहुंच चुका है। देश की राजधानी में तमाम उन जगहों पर, बॉर्डरों पर 144 धारा लगा दी गई है, क्योंकि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, सरकार की नाकामियों पे आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बोलने का अधिकार ही खत्म होता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का ये विकसित भारत है। किसान आंदोलन 2.0 शुरू आज नोएडा से हो चुका है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, लेकिन किसान आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। नोएडा से दिल्ली तक का किसानों का आज मार्च था, लेकिन 144 धारा तमाम बॉर्डरों पर लगा दी और देश की राजधानी को पूरा बैरिकेड कर दिया। दिल्ली पुलिस को लगा दिया। सोचिए कैसे एक साल पहले कैसे तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। प्रशासन को आगे किया गया, बैरिकेड को आगे किया गया, यहां तक कि आप सड़कों पर भी कीलों को लगवाया गया ताकि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली कूच ना कर पाए। लेकिन किसानों से अगर आप पंगा लेंगे तो किसान पीछे हटने वाले नहीं। नोएडा में किसानों का यह भारी प्रदर्शन देखिए। दैनिक भास्कर लिखता है कि नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। संसद का घेराव करके विरोध जताने की तैयारी। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया। नोएडा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया। किसान जो है वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे पहुंच गए, लेकिन उनको दिल्ली एनसीआर में ही रोक दिया गया, क्योंकि सरकार किस चीज से डर रही है? अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से, या उनको जो झूठे वादे और जुमलों देकर उनको घर वापसी कराया था। और अब किसानों का जो गुस्सा है वो दुगना ही झेलना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को। ग्रेटर नोएडा में किसान नेता अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं और तमाम तरीके की जातिवादी और मनुवादी मीडिया ऐसी भी खबरें आप सामने परोस रही है कि जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं। सोचिए, वो जयंत चौधरी
जिन्होंने किसानों के लिए आंदोलन की आग जलाई, जिनके पूर्वजों ने, और वो उनके खिलाफ कैसे फेक खबरें फैलाने का काम करे, क्योंकि ये जातिवादी मीडिया, ये मनुवादी मीडिया लगातार आंदोलन को, धरने को और आपके खिलाफ हो रही आवाज को कैसे कमजोर बनाती है, अपने ही लोगों के बीच में कैसे फूट डालने का काम करती है, ये आपको सचेत रहना पड़ेगा और आपको टीवी अखबार का ये जातिवादी चेहरा आपको पहचानना पड़ेगा। इसके साथ साथ नोएडा में किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर तक ट्रैफिक जाम है। तमाम बॉर्डरों पर किसान जो है देश की राजधानी में आने के लिए सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का डर बिठाकर मोदी सरकार किसानों को रोकना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार फ्लॉप साबित हो चुकी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री संसद से लेके लाल किले की प्राचीर से डंका बजाते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। लेकिन ये हुजूम बता रहा है, किसानों की ये संख्या बता रही है, जिस तरीके से तमाम बॉर्डरों पर किसान एकजुट हो रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, सोचिए बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, ट्रैक्टरों की संख्या आप देखेंगे, उस संख्या से तो यही लगता है कि अब की बार मोदी सरकार सत्ता से बाहर। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन से भारी अपडेट। प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसान और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने के लिए मिल रही है। किसानों ने बंद किया नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाला एक्सप्रेसवे। नोएडा से दिल्ली तक किसानों का मार्च। किसानों की प्रमुख मांगे, मुआवजा और नौकरियां कब दी जाएंगी। किसानों का संग्राम हर तरफ जाम। क्या है किसानों की मांग, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। ये थी किसानों से रिलेटेड अपडेट्स कि देश की राजधानी में किसान आने के लिए तमाम बॉर्डरों पर एकजुट हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का खोखला सपना देख रहे हैं। सोचिए, ना ही जवानों की बात सुन रहे हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत लोगों को 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी देकर देश की सेना को भी खतरे में डाल दिया है। सोचिए, और इसके साथ साथ ना किसानों की बात सुन रहे हैं, उन किसानों की जो तमाम लोगों को रोटी, अन्नदाताओं की यह हालत कर दी है कि सड़कों पर आकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, ये है मोदी सरकार का विकसित भारत। मोदी सरकार को लगातार उन तमाम चीजों से डर लगने लगा है जो उनके खिलाफ, उनकी खोखली बातों का अगर जवाब मांगते हैं, पूरे 10 सालों का अगर डेटा मांगते हैं, तो उसी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। विपक्ष सवाल करेगा तो आउट, पत्रकार सवाल करेगा तो गेट आउट। अगर उनके खिलाफ कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है तो भैया उसकी तो सरकार ही गिरा देते। ये है मोदी सरकार का चाल चरित्र और चेहरा, करने में कुछ और कथनी में कुछ। किस तरीके से आपको भ्रमित किया जाता है, किस तरीके से आपको तमाम तरीके के जुमले। सिर्फ मोदी सरकार का विकास एक ही जगह पर दिखता है, वो उनके भाषणों में और उनके होर्डिंग बैनर पर, जिसके लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर मोदी सरकार ने वाकई 10 साल काम किया होता तो आज इस तरीके की किसान बगावत नहीं कर रहे होते। तमाम करोड़ों रुपए खर्च कर मोदी सरकार को अपनी छवि को साबित करने का और सही बनाने के लिए इतना पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जनता को अपने लिए नौकरियां चाहिए, जनता को अपने लिए रोटी रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। किसानों को जो वादे किए थे आप उनकी आय को दुगना करेंगे, उन सबको पूरा कीजिए। आप क्यों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं मोदी जी। क्या यही है विकसित भारत आपका कि जवान रोड पे बैठा है, महिलाएं रोड पर बैठी हैं, किसान रोड पर बैठा है, देश का युवा भीख मांग रहा है कि आप हमें रोजगार तो दीजिए। लेकिन देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको आपने नज़रअंदाज करके हम दो और हमारे दो के विकास पर लग चुके हैं। यही है आपका विकास और यही है आपका विकसित भारत, जिसमें कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों का विकास होगा। लेकिन इस बार मोदी सरकार से बगावत करने के लिए किसान आ रहा है, जिसकी एक आंख खेतों में और दूसरी आंख देश की संसद पर होनी चाहिए। और इस बार मोदी सरकार को 24 से पहले पता जरूर चलेगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ देश का युवा, महिला, हर वो व्यक्ति है जो तमाम तरीके की परेशानियां झेल रहा है। आप धर्म का लॉलीपॉप दिखाकर, धर्म का झुंझुना पकड़ाकर हर बार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको विकास करना ही पड़ेगा। अगर विकास नहीं कर पा रहे हैं तो आप उतर जाइए उस कुर्सी से। शायर की वो लाइन से मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बार मोदी का पाला किसानों से पड़ने वाला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।